हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। एंड इस कंट्रोलर को तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा, जो कि है क्वांटम की तरफ से आने वाला QHPL 7468 वायर्ड गेमिंग कंट्रोलर। एंड इसकी ऑफिशियल अनबॉक्सिंग हमने करी थी इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ रहे आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर चेक कर सकते हैं। बाकी जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम करने वाले हैं एक डेडिकेटेड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ दिस गेमिंग कंट्रोलर। एंड इसके परफॉर्मेंस टेस्ट को करने से पहले हम इस वायर्ड गेमिंग कंट्रोल का एक क्विक ओवरव्यू आपको फिर से दे देते हैं, बिकॉज शायद लास्ट वीडियो में हमने इसके बटन्स को कवर नहीं करा था। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो क्वांटम QHPL 7468 गेमिंग कंट्रोलर है, इसमें आपको मिल जाता है एक वायर्ड USB टाइप A कनेक्टर, जो कि आप अपने लैपटॉप या PC के USB टाइप A इनपुट सॉकेट में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर फ्रंट की हम बात करें तो आप यहाँ पर क्वांटम की ब्रांडिंग देख सकते हैं, और सबसे मेन चीज़ इसकी डेडिकेटेड की आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये जो डायरेक्शनल या फिर मूवमेंट कीज हैं वो आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन बटन्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही नाजुक सी कीज का ये पैनल दे दिया गया है, तो ये काफ़ी सही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ दोस्तों आपको ये दो डेडिकेटेड जॉयस्टिक देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको डायरेक्शन के साथ साथ क्लिक की फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं। इसके ठीक ऊपर की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट, एनालॉग एंड स्टार्ट के पुश बटन्स देखने को मिल जाते हैं। अब सेलेक्ट और स्टार्ट का मतलब तो आप वैसे ही समझते होंगे, बिकॉज कुछ गेम्स में जहाँ पे हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो हम इस सेलेक्ट बटन की हेल्प से उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हमें कोई गेम स्टार्ट करना है तो हम इस स्टार्ट वाले बटन को इजीली प्रेस कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों इनका स्ट्रक्चर है वो आप पहचान चुके होंगे कहां से आया है। जी हाँ दोस्तों, वो आया है रेट्रो गेमिंग कंसोल से, जहां पे उन डेडिकेटेड गेमिंग कंट्रोल्स में हमें सेलेक्ट एंड स्टार्ट बटन फर्स्ट टाइम देखने को मिले थे। उसके यहाँ ठीक नीचे आपको एनालॉग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो गेमिंग कंट्रोलर है ये आपका डिजिटल एंड एनालॉग दोनों मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है। अगर आप नॉर्मल मूवमेंट चाहते हैं विद हेल्प ऑफ दीज डायरेक्शनल कीज, तो आपको ये जो एनालॉग का ऑप्शन है इसको ऑफ रखना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मूवमेंट है वो इन एनालॉग जॉयस्टिक से हो, तो आपको ये एनालॉग बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पे नीचे आपको एक LED लाइट इंडिकेटर दिया गया है, तो जैसे ही आप एनालॉग बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर लाइट ग्लो हो जाएगी, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में आपको 1 2 3 4 यहाँ पे एक्शन कीज देखने को मिल जाती हैं, जो कि X, Y, A एंड B को रिप्रेजेंट करती हैं। जी हाँ, एंड ये भी जो दोस्तों इनका स्ट्रक्चर है वो आया है हमारे उन्हीं रेट्रो गेमिंग कंसोल के गेम कंट्रोलर से। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको
4 ट्रिगर बटन्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये जो ट्रिगर्स थे ये उन रेट्रो गेम कंट्रोलर्स में नहीं थे, ये डिराइव हुए हैं दोस्तों PS2 के आने के बाद से। जी हाँ, क्योंकि PS2 का जो कंट्रोलर है ये कंट्रोलर एग्जैक्टली उसको कॉपी करता है। बट हाँ, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका ये जो कंट्रोलर है वो PS2 के साथ कंपैटिबल नहीं है। आप इस कंट्रोलर को लैपटॉप में, अपने PC में और अपने मोबाइल में और कुछ हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, बट नॉट इन PS2, PS3, PS4 और PS5। तो यहाँ पर इस गेम कंट्रोलर को काफी हद तक PS2 के गेम कंट्रोलर से सिमिलर बनाया है। तो दोस्तों ये जो ट्रिगर बटन्स हैं ये यूजुअली हमारे प्लेस्टेशन के कुछ गेम्स में डेडिकेटेडली काम करते थे, जैसे कि स्मैकडाउन, जहाँ पे आपको स्मैक या कुछ और स्पेशल एक्शंस करने के लिए इनका यूज करना होता था। या फिर अगर हम आज की बात करें तो जो PS5 का डुअल सेंस कंट्रोलर है वहाँ पे भी आपको इन्हीं 4 तरह के कुछ ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं, बट वो ट्रिगर इनसे कई गुना एडवांस्ड हैं बिकॉज उनमें हमें हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है। बट यहाँ पर ये एक नॉर्मल ट्रिगर बटन्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों बटन के साथ साथ यहाँ पर इस वाइड गेम कंट्रोलर की एक खासियत ये है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलती है डुअल वाइब्रेशन मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे PS2 में वाइब्रेशन इफेक्ट्स गेम कंट्रोलर में दिया गया था, ठीक उसी तरह यहाँ पर क्वांटम ने भी अपने इस छोटे से गेमिंग कंट्रोलर में आपको वो 2 वाइब्रेशन मोटर्स प्रोवाइड किए हैं जो कि उसी इफेक्ट को इजीली मिमिक करता है। तो दोस्तों इतनी सब तारीफ सुनने के बाद टाइम आ गया है कि हम इसको अपने PC में कनेक्ट करें और फिर देखते हैं कि इसका जो सेटअप है वो किस तरह से होता है। ये रहा हमारे PC का डेस्कटॉप एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ इस क्वांटम QHPL7468 गेम कंट्रोलर के जो ड्राइवर्स हैं जो कि इस CD में हमें देखने को मिलते हैं उसके थ्रू हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं अब बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनके पास CD-ROM का एक्सेस नहीं है, चाहे वो डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आपको जाना है किसी भी वेब ब्राउज़र पर एंड यहाँ गूगल पे आपको सिंपली लिखना है QHPL7468 गेमपैड ड्राइवर। तो यहाँ पर QHMPL गेमपैड ड्राइवर 7468 की जो पहली लिंक होगी वो होगी दोस्तों oemdrivers.com की एंड आपको यहाँ पर इस लिंक को डायरेक्ट क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन यहाँ देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, वो है कि ये जो हमारा क्वांटम गेम पैड के ड्राइवर्स हैं हम इसकी एक डेडिकेटेड गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स या फिर वन ड्राइव की लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में भी ऐड कर रहे हैं ताकि आपको ये ड्राइवर्स मिल सकें ईजिली। तो अगर आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली इस गेम कंट्रोलर के जो ड्राइवर्स हैं उसको इंस्टॉल करने की काफ़ी डिटेल इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टॉलेशन के सारे स्टेप्स उन्होंने लिखे हैं एंड इंस्टॉलेशन के लिए अगर कुछ और सब्सिडियरी एप्लीकेशन या यूटिलिटीज़ चाहिए तो उसकी भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो हमें सीधे सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है ड्राइवर्स के सेक्शन में एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गेम पैड ड्राइवर। तो ये जो लिंक है दोस्तों हमें सिंपली इसको क्लिक कर देना है एंड हमारी जो दोस्तों ड्राइवर की सेटअप फाइल है वो ईजिली डाउनलोड हो जाएगी। तो अब हम वापस से आ जाते हैं दोस्तों हमारे डेस्कटॉप पर या जहां भी आपने वो ड्राइवर की सेटअप फाइल डाउनलोड करी है। तो आप देख सकते हैं ये रही वो ड्राइवर की सेटअप फाइल। अब आपको सिंपली इसको लॉन्च कर लेना है दोस्तों एंड अभी मैंने हमारे PC में हमारे गेम कंट्रोलर को कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो देखते हैं कि क्या ये जो ड्राइवर है वो हमारे
उस गेम कंट्रोलर को डिटेक्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पर अभी आ रही है दोस्तों एक वार्निंग जो कि कह रहा है कि मेक श्योर दैट यू हैव इंस्टॉल्ड DirectX 7 और अबव बिफोर इंस्टॉलिंग द ड्राइवर। चीज़ को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा DirectX वर्जन यूज़ कर रहे हैं? उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको रन वाले विज़ार्ड में जाना है, यहाँ पर dxdiag.exe टाइप करना है एंड आपको दोस्तों DirectX डायग्नोस्टिक टूल देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो पहला टैब होगा सिस्टम का, वहीं सबसे नीचे DirectX वर्जन आपको मेंशन मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम यूज कर रहे हैं DirectX 12 जो कि 7 से काफी ऊपर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास DirectX 7 या उससे ऊपर है तो आप डेफिनेटली इस प्रोसेस को आगे जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास DirectX नहीं है या कोई ऐसा वर्जन है जो DirectX 7 से नीचे है तो आप प्लीज़ उसको अपग्रेड कर लें ताकि इस ड्राइवर को यूज़ करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए सिंपली करते हैं नेक्स्ट एंड यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है उसने सक्सेसफुली USB नेटवर्क जॉयस्टिक के ड्राइवर को इंस्टॉल कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ पर कर देंगे फिनिश, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसा आइकन देखने को मिल जाएगा जो कि है USB नेटवर्क जॉयस्टिक। जी हाँ दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल ड्राइवर है जो कि लगभग हर तरह के USB टाइप के वायर्ड गेम कंट्रोलर्स में रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर आपके पास क्वांटम के गेम कंट्रोलर है, एंटर के गेम कंट्रोलर है, रेड ड्रैगन के गेम कंट्रोलर है या कॉस्मिक बाइट का गेम कंट्रोलर है जो कि वायर्ड है और USB टाइप का है, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको ये जो ड्राइवर है वो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हमने इसको कर लिया है लॉन्च एंड यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो भी गेम कंट्रोलर आपके PC या लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होगा वो यहाँ नीचे इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक मैंने गेम कंट्रोलर को PC से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं उसको कनेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वो गेम कंट्रोलर इजीली डिटेक्ट हो गया है और उसका स्टेटस भी ओके है। अगर दोस्तों यहाँ पे स्टेटस आपको ओके के अलावा मिलता है, मतलब कुछ ऐसा सस्पिशियस सा स्टेटस मिलता है, तो उसका मतलब भी क्लियर है कि आपका जो ये गेम कंट्रोलर है उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो आप उसको ईजिली रिप्लेस करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका जो गेम कंट्रोलर है वो यहाँ डिटेक्ट हो जाए तो आप एडवांस्ड एंड प्रॉपर्टीज़ उस गेम कंट्रोलर की चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर चेक करेंगे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में दोस्तों आपको कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे दोस्तों लेफ्ट एंड राइट एनालॉग स्टिक है उसके लिए दो बॉक्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनके नीचे 1x एंड 2y 3z एंड 4rz मेंशन्ड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू हेड का एक अलग से सेक्शन दिया है जो कि क्या करता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एंड उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 12 डेडिकेटेड बटन्स या कीज देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ नीचे कीबोर्ड एंड माउस सेटिंग भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि अगर आप अपने गेम कंट्रोलर कीबोर्ड माउस तीनों का यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप कीबोर्ड की डेडिकेटेड कीज़ एंड बटन को ईजिली मैप कर सकते हैं। तो अभी हमें ये नहीं करना, तो इसलिए हम इसको कर देंगे दोस्तों क्लोज और फिर से एक बार इसको हम लॉन्च कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं वापस से प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर दोस्तों नीचे एक और सेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि है कनेक्टेड स्टेट, जहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं योर गेम कंट्रोलर इज कनेक्टेड करेक्टली। दैट मीन्स कि अगर कुछ भी दिक्कत कनेक्शन में आती है तो यहाँ पे आपको कुछ और स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो एक्सेस का सेक्शन है इसका क्या यूज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा हमारा क्वांटम 7468 गेम कंट्रोलर एंड ये हमारे पीसी से कनेक्टेड है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक्सेस का सेक्शन आपको इस
USB नेटवर्क जॉयस्टिक प्रॉपर्टी डायलॉग में दिख रहा है, उसका क्या काम है। तो दोस्तों आप नोटिस कीजिए कि मैं जब इस लेफ्ट एनालॉग स्टिक को ऊपर कर रहा हूं तो हमारा जो क्रॉसहेयर है लेफ्ट वाले स्क्वायर का इन एक्सिस सेक्शन वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो सेक्शन है वो बता रहा है कि आपकी ये जो एनालॉग स्टिक है वो ठीक से काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आप इसका यूज़ इस तरह से कर सकते हो कि अगर फ्यूचर में आपको ड्रिफ्टिंग का इशू होता है तो इस एक्सिस वाले सेक्शन से आपको पता लग जाएगा कि वो वाकई में है या नहीं। तो अगर आप सपोज कीजिए कि आपकी जो ये लेफ्ट एनालॉग स्टिक है वो इस तरह से ड्रिफ्ट करती है, जो कि आपको फिजिकली तो नहीं ऑब्जर्व होगी, बट इन केस अगर वो ऐसे ही रहती है लेकिन आपके इस एक्सिस के सेक्शन में ये जो क्रॉसहेयर है वो इस तरह से आपको दिखता है, दैट मीन्स उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ये लेफ्ट एनालॉग स्टिक है इस गेम कंट्रोलर की वो फॉल्टी है। सेम इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही मैं यहाँ पर इस राइट एनालॉग स्टिक को दोस्तों मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा जो ये दूसरा एक्सिस का स्क्वायर बॉक्स है उसका क्रॉसहेयर तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन जो नीचे के बटन्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर ब्लिंक हो रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने इस एनालॉग बटन को प्रेस नहीं किया हुआ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पर एनालॉग बटन को प्रेस किया हमारी जो राइट एनालॉग स्टिक है वो भी काफ़ी अच्छे से हर उस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे हम इसको लेकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आप बहुत ही इम्पॉर्टेंटली नोट कर लीजिए कि अगर आपको इन दोनों एनालॉग स्टिक का यूज़ काफ़ी अच्छे से करना है तो इस एनालॉग बटन को, जी हाँ, जहाँ पर आप अभी इस वक्त ये रेड कलर की एलईडी लाइट देख रहे हैं वो ऑन होना चाहिए, मतलब कि वो ठीक इसी तरह से आपको दिखना चाहिए। अगर आप एनालॉग को फिर से प्रेस कर देंगे तो ये अब आपका डिजिटल सिग्नल को रिसीव करेगा एंड उसमें आपकी यहाँ पर दोस्तों जो ये राइट एनालॉग स्टिक है ये काम नहीं करेगी, ऑल्दो लेफ्ट करेगी, बट उसका आपको यूज़ उतना कुछ गेम्स में मिल जाएगा, बट मोस्ट गेम्स में आपको इन दोनों ही एनालॉग स्टिक को यूज़ करने में मज़ा आएगा। बट तो अगर इन दोनों एनालॉग स्टिक को यूज़ करना है तो मेक श्योर कि आप ये एनालॉग का जो बटन है वो प्रेस करें ताकि आप दोनों ही एनालॉग स्टिक्स को उनकी कोरिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में ईजिली मूव कर सकें। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स का काफ़ी अच्छा यूज़ आप ले सकते हैं टू डिटेक्ट एनी फॉल्ट जो कि आपके किसी भी कीज एनालॉग स्टिक बटन या ट्रिगर बटन में आ रही है। सेम इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कुछ बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से बटन को प्रेस करने से वहाँ स्क्रीन पर कौन सा बटन प्रेस हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ तो 1 बटन प्रेस हो रहा है, 2 कर रहा हूँ तो 2 हो रहा है, 3 कर रहा हूँ 3 हो रहा है, 4 कर रहा हूँ तो 4 हो रहा है। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर 5th 6th एंड बाकी के बटन कहाँ पर हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं लेफ्ट एनालॉग स्टिक को प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा बटन नंबर 11 प्रेस हो रहा है, राइट एनालॉग स्टिक को प्रेस कर रहा हूं तो बटन 12 हो रहा है, L1 को प्रेस कर रहा हूं तो बटन 5 हो रहा है, R1 कर रहा हूं तो 6 हो रहा है, L2 कर रहा हूं तो 7 हो रहा है एंड R2 कर रहा हूं तो हमारा बटन नंबर 8 हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके बाकी के जो बटन है 9 10 वो कहाँ है तो दोस्तों वो रहे ये, आप देख सकते हैं सेलेक्ट को दिया हुआ है बटन नंबर 9, स्टार्ट को दिया है बटन 10 और एनालॉग के लिए कोई भी बटन यहाँ पर मैप नहीं है। हालांकि इसको भी शायद इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड किया जा सकता था, बट दैट्स टोटली ओके बिकॉज एक छोटे से सॉफ्टवेयर में दोस्तों इतना सब कुछ आपकी जॉयस्टिक के लिए ऑलरेडी मिल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं बता देना चाहता हूँ वो क्या कि यहाँ पर आपको 12 बटन्स तो मिल गए, 4
6, 10 एंड 11 एंड 12। बट ये जो डायरेक्शनल बटन्स हैं ये कहाँ पर आपको दिखेंगे? तो दोस्तों आप सिंपली इनको प्रेस कीजिए एंड स्क्रीन पर आप नोटिस कीजिए कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ये अप वाला डायरेक्शन बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी स्क्रीन पर जो POV है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें आपको एक अप एरो इंडिकेट हो रहा है। लेफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट हो रहा है, राइट कर रहा हूँ तो राइट हो रहा है एंड डाउन कर रहा हूँ तो डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीख जाएंगे, बिकॉज इस प्रॉपर्टी सेक्शन में आपको आपके इस गेम कंट्रोलर की लगभग हर की का यूज़ देखने को लाइव मिलता है और इससे ये भी पता लग जाता है कि आपकी कौन सी की काम नहीं कर रही। तो है ना ये काफ़ी कमाल की चीज़ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर स्क्रीन तक ही ये सॉफ्टवेयर सीमित नहीं रखता, ये आपको कुछ और टैब्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैलिब्रेशन फंक्शन। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ये गेम कंट्रोलर है वो ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है तो आप दोस्तों यहाँ पर इसको कैलिब्रेट भी इजीली खुद से कर सकते हो। चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये कैलिब्रेट करके दिखाता हूँ। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद सेट वाले बटन पे क्लिक करना होगा टू कैलिब्रेटेड, यानी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन हमने कर दी है ये एंड इसके बाद हम कर देते हैं इसको सेट। लेकिन अगर मेरे जो लेफ्ट एनालॉग स्टिक की ड्रिफ्टिंग है वो कुछ इस डायरेक्शन में है तो ये मैं बना दूंगा डिफ़ॉल्ट एंड उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको सेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उस तरह से कैलिब्रेट हो जाएगा। तो वापस से इसको कर देते हैं हम सेंटर में और कर देते हैं इसको सेट। इसी तरह से दोस्तों आप इस राइट एनालॉग स्टिक को भी इजीली कैलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टैब दोस्तों यहाँ में देखने को मिलता है वो है हमारा वाइब्रेशन टेस्ट का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट वाइब्रेशन स्ट्रेंथ है वो 85% है एंड इस रेडियो बटन की हेल्प से आप इसको किसी भी वैल्यू पर इजीली सेट कर सकते हैं। तो है ना ये कितने कमाल की चीज़। और इसके ठीक नीचे आपको 4 बटन्स देखने को मिलेंगे, लेफ्ट फोर्स, बोथ फोर्स, राइट फोर्स एंड स्टॉप। तो यहाँ पर दोस्तों इन चारों बटन का क्या यूज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम दोस्तों लेफ्ट फोर्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया था कि इस गेम कंट्रोलर में है 2 वाइब्रेशन मोटर्स, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो अगर आप लेफ्ट फोर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ये लेफ्ट फोर्स का बटन प्रेस करना है और आपको कुछ ऐसी वाइब्रेशन यहाँ एक्सपीरियंस होगी। लिटरली दोस्तों ये वाइब्रेट कर रहा है। एंड अगर मैं अब राइट फोर्स की बात करता हूं तो जो ये हमारा राइट वाला सेक्शन है कंट्रोलर का ये वाइब्रेट कर रहा है। चलिए मैं इसकी वाइब्रेशन भी आपको एक बार सुना देता हूं। और उसके बाद दोस्तों अगर आप दोनों फोर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बोथ फोर्स कुछ ऐसी सुनाई देगी। और अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं उन्हें तो ये स्टॉप का बटन आपको उन्हें स्टॉप करने में हेल्प करेगा। उसके बाद नीचे आपको एक और सेक्शन मिल रहा है जहाँ पे लिखा है मूव XY एक्सिस टू मेक वाइब्रेशन। दैट मीन्स कि अगर आप इन जॉयस्टिक पे भी वाइब्रेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको इन्हें सिंपली इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है। जी हाँ दोस्तों, ये XY जॉयस्टिक या लेफ्ट एनालॉग स्टिक हमारी डायरेक्शन के लिए काम आती है एंड ये हमारी मूवमेंट के लिए काम आती है जो कि Z एंड RX एक्सिस है। एक बार फिर से इस जॉयस्टिक की वाइब्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो बटन है ये वाइब्रेशन की हेल्प से मूव कर रहा है और बहुत ही सॉलिड वाइब्रेशन मोटर्स हैं दोस्तों अभी भी हाथ में मेरे
वो वाइब्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा सा ड्राइवर का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कितने कमाल का है। लगभग इस जॉयस्टिक को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर तरह से ये एनालाइज करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। एंड फाइनली यहाँ पे दिया है इसका छोटा सा अबाउट सेक्शन। यहाँ पे कुछ एडवांस का बटन भी है, चलिए उसको प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों एडवांस सेक्शन में आपको आपके जो भी गेम कंट्रोलर पीसी या लैपटॉप से कनेक्टेड है उनको स्विच करने में या उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने में काफ़ी हेल्प आने वाली है। तो आपने देखा कि हम किस तरह से इस गेम कंट्रोलर के ड्राइवर के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसको और भी अमेजिंग बना देता है दोस्तों। वैसे तो गेम कंट्रोलर प्लग एंड प्ले होते हैं, यस, बट अगर आपको उनका एक डेडिकेटेड छोटा सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है तो उसको कैलिब्रेट करना, उसकी कीज की मूवमेंट को, वाइब्रेशन को ट्रैक करना, वो बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। और फिर आप जो भी इशू किसी एक पर्टिकुलर बटन से यहाँ फेस कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर आपको उन्हें भी इजीली ट्रैक करने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वांटम ने USB नेटवर्क जॉयस्टिक के इस यूनिवर्सल ड्राइवर को अपने गेम कंट्रोलर के साथ कंपैटिबल बनाया है। आप भी इस गेम कंट्रोलर के ड्राइवर को डाउनलोड, इंस्टॉल एंड यूज करके अपने गेम कंट्रोलर को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं तो लिंक दोस्तों नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा। तो उस लिंक से आप इसके ड्राइवर को ईजिली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से आप अपने इस प्यारे से गेम कंट्रोलर को ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसकी की मैपिंग, बाइंडिंग्स को सेट कर सकते हैं, इनकी वाइब्रेशन को सेट कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे से लगभग ड्रिफ्टिंग के इश्यूज को काफ़ी हद तक कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो अब क्यों ना इसका लाइव परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाए। और परफॉर्मेंस टेस्ट होने के लिए यहाँ पर हमें कुछ गेम्स खेलने होंगे। तो यस, हम खेलने वाले हैं काफ़ी सारे गेम्स, डिफरेंट जॉनर एंड डिफरेंट टाइम पीरियड एज वेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको रेट्रो गेम्स मिलेंगे, मॉडर्न गेम्स मिलेंगे, हैंडल्ड कंसोल के गेम्स भी देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि हमारा ये कंट्रोलर किन गेम्स के साथ कंपैटिबल है और किन के साथ नहीं, और किस डिवाइस में ये अच्छे से कनेक्ट होता है और किस में नहीं। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं वरना ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस गेम कंट्रोलर को अपने पीसी, लैपटॉप एंड मोबाइल में टेस्ट और देखेंगे इसकी ट्रू परफॉर्मेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस मामले में दोस्तों कंजूसी मत कीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं इस वीडियो से रिलेटेड वो आप नीचे कमेंट्स में या फिर इंस्टा पर डीएम करके पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है @technawabs। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से ही मेहनत करो क्योंकि कल तो बस एक बहाना है। बाय।